हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटे से एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है अमाउंट टू। जी हाँ दोस्तों, कई बार न्यूज़पेपर में अमाउंट टू देखने को मिलता है। आप इसे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। क्या होता है अमाउंट टू, देखते हैं गाइस। अमाउंट टू का मतलब है के बराबर होना, किसी चीज़ के बराबर होना। यानी कि इंग्लिश में अगर देखें तो लिखा है कि टू बी द सेम एज समथिंग। मैं आपको बताता हूं एक कोई सिचुएशन और समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी को बोला कि भाई मेरा एक एक मिनट एक एक लाख के बराबर है। यानी कि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ के बराबर है, इसके इक्वल है। जैसे कि भाई तुमने जो कारनामे किए हैं ना, ये किसी अपराध से कम नहीं है, मतलब अपराध के बराबर है। तो हम ऐसा दिखाते हैं कि ये जो एक्टिविटी है वो ठीक इसके बराबर है। यानी कि तुमने ये कर लिया, समझो तुमने ये कर लिया, यू नो। तो यहाँ पर अमाउंट टू का इस्तेमाल होता है। एक दो हिंदी सेंटेंसेस में आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कि आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। यानी कि अगर आप पूरा सच नहीं बोल रहे हो, सिर्फ आधा ही सच बोल रहे हो, यानी कि आप यूँ समझो कि आप झूठ बोल रहे हो। आपका आधा जो सच बोलना है वो ठीक झूठ बोलने जैसा ही है, उसी के बराबर है। यहाँ पर आप अमाउंट टू का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है कि जिस तरीके से तुम उस लड़की से बात करते हो वो छेड़छाड़ के बराबर है। यानी कि आप किसी लड़की से बहुत ही अलग बिहेवियर है आपका, अजीब तरीके से आप बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप छेड़छाड़ कर रहे हो उस तरीके से आप बात करते हो, उसके बराबर है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे अमाउंट टू का। ठीक है गाइस, अब स्ट्रक्चर कैसे होगा देखते हैं। अमाउंट टू जो है, सब्जेक्ट के बाद आप इसको या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जो एक्टिविटी है वो छेड़छाड़ के बराबर है, यानी कि प्रेजेंट, तो आपको इंडेफिनिट में दिखाना होगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ अमाउंट टू, और ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अमाउंट्स टू, एस लगेगा। तो ये तो आपका हो गया अमाउंट टू और थर्ड पर्सन सिंगुलर अमाउंट्स टू। अगर पास्ट में बोलना है कि यार वो उसने जो कारनामे किए वो इस चीज़ के बराबर थे, तो थे या था में आपको अमाउंटेड टू करना होगा। यानी कि इसको सेकेंड फॉर्म में दिखाना होगा, अमाउंट का सेकेंड फॉर्म अमाउंटेड। क्लियर है? उसके बाद जिस चीज़ के बराबर है उस चीज़, यानी कि उस नाउन को आप दिखा सकते हैं जिस चीज़ के बराबर। छेड़छाड़ जैसे मोलेस्टेशन है, उसके बराबर है। पाप है तो सिन है। अगर आपको कोई एक्शन दिखाना है उसे आप जिरंड में दिखाएंगे, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाकर दिखाएंगे आप। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ सेंटेंस है कि आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। तो झूठ बोलना अगर हमें जिरंड में दिखाना, मतलब एक्शन है झूठ बोलना, तो हमें उसमें आईएनजी में लगाना होगा। यानी कि लाई है तो हमें लाइंग करना होगा। और वैसे कोई नाउन है तो जैसी उसकी इंग्लिश है वैसे आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आधा सच बोलना, टेलिंग अ हाफ ट्रुथ, यानी कि आधा सच बोलना, टेलिंग अ हाफ ट्रुथ। अब यहां पर आप लगाइए अमाउंट, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हो जाएगा अमाउंट्स, अमाउंट्स टू। यानी कि ये जो चीज़ है ये बराबर है किसके? झूठ बोलने के। तो लाई मतलब झूठ बोलना, आईएनजी लगा दीजिए, लाइन, या टेलिंग अ लाई ऐसे कर सकते हैं आप। तो टेलिंग अ हाफ ट्रुथ अमाउंट्स टू लाइंग, या अमाउंट्स टू टेलिंग अ लाई। तो ये आपका हो गया एक सेंटेंस। दूसरा देखते हैं। जिस तरीके से तुम उस लड़की से बात करते हो, तो जिस तरीके से कैसे बोलेंगे? द वे यू टॉक टू दैट गर्ल, यानी कि जिस तरीके से तुम उस लड़की से बात करते हो वो बराबर है किसके? छेड़छाड़ के बराबर है। तो यहां लगाइए अमाउंट्स टू मोलेस्टेशन, द वे यू टॉक टू दैट गर्ल अमाउंट्स टू मोलेस्टेशन।
अगला देखते हैं, तुम्हारी करतूतें देशद्रोह के बराबर है। यानी कि तुम जो एक्टिविटी करते हो समझो कि तुम एक देशद्रोह है, वो जो एक्टिविटी हो देशद्रोह और एक्टिविटी तुम्हारी दोनों बराबर है, सेम। तुम्हारी, योर, करतूतों को डूइंग्स कहते हैं, डूइंग्स। योर डूइंग्स अमाउंट टू, अब अमाउंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको प्लूरल में दिखा रहे हैं तो हमें अमाउंट करना होगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ अमाउंट लगेगा, अमाउंट से नहीं लगेगा। तो योर डूइंग्स अमाउंट टू, देशद्रोह को हम कहते हैं ट्रीजन, तो ट्रीजन आप लिखिए, ट्रीजन। योर डूइंग्स अमाउंट टू ट्रीजन, यानी कि तुम्हारी जो करतूतें हैं वो देशद्रोह के बराबर है। अगला देखते हैं, तुम्हारा इस डिबेट में हिस्सा न लेना हार के बराबर है। यानी कि एक डिबेट है और आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आप हार मान रहे हो। पार्टिसिपेट ना करना और हार जाना दोनों बराबर है। तो कैसे बोलेंगे, तुम्हारा इस डिबेट में हिस्सा न लेना, योर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट बराबर है, यानी कि अमाउंट्स टू, हार मतलब फेल्योर। तो आप ऐसे बोलेंगे कि योर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट, यानी कि तुम्हारा नॉट पार्टिसिपेटिंग, इस डिबेट में हिस्सा न लेना, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट अमाउंट्स टू, वो बराबर है किसके, फेल्योर के, यानी कि हार के बराबर है। तो गाइस छोटा सा स्ट्रक्चर है बट बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए अपनी स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, कि जो मतलब जो एक्टिविटी सामने वाला कर रहा है वो इस चीज़ के बराबर है। मतलब ये कर दिया समझो ये कर दिया, तो बहुत ही अच्छा है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।